अकबर बादशाह के ऊँट बिठा दिए थे, उसी से लोग मुसलमान हो गए थे। और सागर को घाघर में समेट लिया था, लोग उसी से मुसलमान हो गए थे। आज के मैं अल्लाह अकबर करामतों से सर्फ नजर करते हुए गरीब नवाज की मेहनतें अल्लाह के दीन के गलबे के लिए क्या थी, उस पर एक नजर आपकी मुताले के हवाले से गुजारना चाहता हूँ। मेरी कौम के जवानों, याद रखना, जो कौमें अपनी असलाफ की कुर्बानियों को भुला देती है, उस कौम को सफे हस्बी से मिटा दिया जाता है। जो कौमें अपनी असलाफ की मेहनतों को रायगा कर देती है, वो कभी इज्जत और वक़ार के साथ जमीन पे जी नहीं सकती। दुनिया की ठोकरों में आने वालों, दर दर के भिखारी बनने वालों, दुनिया की ठोकरों से कुचलने दिए जाने वालों, अल्लाह अकबर, कभी सोचा रसूल आजम से लेकर ख्वाजा आजम तक और ख्वाजा आजम से लेकर मुजद्दिद आजम तक ये जो दीन का गुलशन भरा भरा है, उसके लिए बुजुर्गों की मेहनतें कितनी हैं, उनकी काबिशें कितनी हैं। आज ये आगाज करते हैं। बहुत देर तक मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, इसलिए कि दो किताबात बेहतरीन मुझसे पहले आप समाप्त कर चुके हैं। बहुत लंबा नहीं, इख्तिसार के साथ सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का एहसास करो। हमने अपने बुजुर्गों को चंद चीजों में रसूमात में बांट करके रखा है। गरीब नवाज का मतलब ऊंट बिठाने वाले और सागर को घाघर में समेटने वाले, बस इतना ही तसव्वुर अवाम के ज़हन में है। अल्लाह अकबर, वो करामतें बिल्कुल हक है, मैं उसका इनकार नहीं करता, मगर आओ सरकार गरीब नवाज के हवाले से हुजूर सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफा महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब सरकार गरीब नवाज का विसाल हुआ, तवज्जो से सुनो, जब सरकार गरीब नवाज का विसाल हुआ तो आग का कुर्ता कई किलो का हो गया था। उस कुर्ते का वजन कई किलो था। बाज लोगों ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा 17 किलो का था, बाज लोगों ने कहा 23 किलो का था। कभी आपने सोचा कि कुर्ता इतने किलो का कैसे हो सकता है? इतना वजनी किसी का कुर्ता कैसे हो सकता है? और अगर इतना वजनी हो तो इंसान उसको कैसे पहन सकता है? जब हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर ये बताएं कि हुजूर गरीब नवाज का कुर्ता जो आप फरमाते हैं कि कई किलो का हो गया था, तो कई किलो के होने की वजह क्या थी? उसके पीछे क्या रीजन था? तो सरकार सैयदुल उलमा फरमाते हैं, मदीने मुनव्वरा जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोइनुद्दीन जाओ और इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लहराओ, जो कुफ्रिस्तान बना हुआ है उसको दारुल इस्लाम बना दो। उस वक्त सरकार गरीब नवाज मस्जिद नबवी के अंदर एक मुहद्दिस की हैसियत से हदीस का दर्स दिया करते थे। आराम की जिंदगी थी, राहतों की जिंदगी थी, इज्जत व वक़ार की जिंदगी थी। मस्जिद नबवी में हदीस की मसनद सजाकर मुहद्दिस की हैसियत से आप तलबा को दर्स हदीस देते थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जा करके अल्लाह के दीन की खिदमत हिंदुस्तान की सरजमीन पर करो, एक लिबास पहनकर जो मदीने मुनव्वरा से चले थे, सरकार गरीब नवाज ने उस कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी। दूसरा लिबास मैसर नहीं आया, और जब वो कुर्ता फटता तो उसको पेवन लगा दिया जाता, फिर फटता तो पेवन लगा दिया जाता, फिर फटता तो पेवन लगा दिया जाता। पेवन पर पेवन मुसलसल लगाने की वजह से इतने पेवन आपके कुर्ते पर लग गए थे कि वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। जब विसाल के वक्त हुस्न देते वक्त वो कुर्ता निकाला गया तो उसका वजन कई किलो का हो गया था। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते अपने असलाफ की कुर्बानी उनको पता होना चाहिए। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए और जहां आजकल औलिया मस्जिद है, पहले वहां पर बैठे बादशाह के ऊँट बैठते थे, वहां से उठा दिए गए। जब वहां से उठा दिए गए तो गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जाकर के बैठते हैं। और जयपाल जोगी के मुसलमान होने तक गरीब नवाज के पास कोई छत नहीं थी। अजमेर शरीफ के अंदर एक दरख्त के नीचे बरसों गुजारता। अगर आप मुझसे भी कोई नारेबाजी वाली गुफ्तगू
کرامتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں اس کے لیے آج معذرت چاہتا ہوں. کوئی کرامت پیش کرنے کی بجائے ان کی محنت کا احساس